हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे, अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपके दिमाग में इस वक्त जो भी शख्स चल रहा है, जो भी, देखो, वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, वो आपका कोई अच्छा कोलीग भी हो सकता है, वो आपका पार्टनर भी हो सकता है, मतलब आप लव ऑफ योर लाइफ भी हो सकता है, आपके कोई ख़ास पर्सन हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं। तो जो भी आपके दिमाग में इस वक्त रिसेंटली मेरी रीडिंग के दौरान आपके दिमाग में इस वक्त जो भी शख्स का नाम चल रहा है, जो भी शख्स का नाम याद आया, आज हम उसकी आपके लिए थॉट्स जानने की कोशिश करेंगे कि वो आपके लिए एग्जैक्टली सोचते क्या है, समझते क्या है, और अगर मतलब उनके दिमाग में, उनके दिलो दिमाग में जैसे भी है, वो आपके लिए किस टाइप के थॉट रखते हैं। ओके, तो ज़रूरी नहीं है ये एक मैं लव रीडिंग का जो है लव रीडिंग का जो इसको टाइटल नहीं दूंगी। रीज़न ये है कि लव रीडिंग हम तब बोलते हैं इसे जब मैं स्पेशली आपके पर्सन के बारे में ही जानती। ओके, तो ऐसा नहीं है, आपके दिमाग में जो भी इस वक्त पर्सन है, यहाँ तक कि सेम जेंडर भी कोई हो सकता है, तो जो भी है उनके जो थॉट्स हैं आपके लिए स्पेशली वो कैसे हैं, तुम देखने की कोशिश करेंगे। सो गाइज़, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप मेरी रीडिंग से रूबरू होंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी, और ये एक जनरल यूट्यूब रीडिंग है, तो आपको उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करे। ओके, तो पॉजिटिव रहिए और यूनिवर्स से प्रे कीजिए। प्रे कीजिए गाइस। ओके, लेट्स सी। लाइक कीजिए वीडियो लाइक कीजिए। लाइकिंग करेंगे तो हमारी एनर्जी एक्सचेंज होगी और आपके लिए रीडिंग एक्यूरेट आएगी, तो आपके लिए गाइडेंस एडवाइसेस भी एक्यूरेट आएगी। ओके, लाइक कीजिए, अभी इस वक्त लाइक कीजिए। मैं शफल कर रही हूँ, शफल करने के दौरान लाइक कर दीजिए। ओके, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। इतना सारे कार्ड है, ये कैसे आए हैं दोबारा निकालते हैं हम। ये क्या हो रहा है गाइस? लगता है मेरे व्यूअर्स को जानने की बहुत जल्दी है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। वन मोर कार्ड प्लीज़। दोनों आगे, दोनों ले लेते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम से डेक से है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो गाइस, मैं एक कार्ड यहाँ से निकालती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आ गई, आ गया आ गई। ओके, बटन से डेक से है द टेम्पल पाथ। ठीक, तो अगर मैं साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपके लिए है, एक सेकंड, कार्ड आपको आई होप आपको ठीक दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे जो साइंस है आपके लिए, यहाँ वाटर साइन, यहाँ पे मुझे फायर साइन दिखाई दे रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले। उसके अलावा यहाँ अर्थ साइंस है, अर्थ एलिमेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि वाले, कन्या राशि वाले और मकर राशि वाले। उसके अलावा यहाँ एयर साइन के नाम पर, वैसे तो एयर साइन सारे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि वाले, तुला राशि वाले और कुंभ राशि वाले। बाकी यहाँ लिब्रा की एनर्जी मेरे को क्या हो गया, मैं कैसे बात कर रही हूँ, लिब्रा की एनर्जी मतलब तुला राशि वाले यहाँ पे स्पेशल है। ओके, तो यहाँ स्पेशल है, बट अगेन ये ज़ोडिएक बेस नहीं, एनर्जी बेस रीडिंग है, तो उतना ही लेना। मतलब ये आपके लिए हो सकती है। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर कोई यहाँ साइन नहीं है तो ये आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके गाइज़, तो गाइज़ सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि आप शायद जिनके बारे में सोच रहे हैं, मतलब जो भी आपके दिलो दिमाग में है, आपकी बात या तो उनसे बहुत कम होती है,
है ना, मतलब थोड़ी सी कम होती होगी। उसका रीज़न हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं। देखो गाइस, मैं अगेन मेंशन कर रही हूँ, लव लाइफ की रीडिंग नहीं है। आप अपने पर्सन को सोच सकते हैं, लेकिन हम ये किसी के थॉट्स जानने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई ऐसा इंसान जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, और दिमाग में हमारा कोई दोस्त भी चल सकता है। तो गाइस पहले बता दूं कि ये शायद आपका दोस्त नहीं है, ओके, या दोस्त अगर है भी, लेकिन आपसे इसकी इतनी ज़्यादा अच्छी बातचीत नहीं है। उसका रीज़न ये हो सकता है कि या तो आप बाउंड्रीज़ क्रिएट करते हैं, या फिर वो बाउंड्रीज़ क्रिएट करते हैं, या तो आप उनके अकॉर्डिंग उनके लिए इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, या आप उनके लिए इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, या वो खुद इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों की मुझे वार्तालाप जो है, आपके कन्वर्जेशन इतने ज़्यादा खास नहीं दिखाई दे रहे। मतलब हो सकता है आप लोग की दोस्ती अच्छी हो, रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैं रीज़न नहीं देख रही, हो सकता है आपकी दोस्ती अच्छी हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपका जो है उनसे बातचीत नहीं हो रही है, ओके। ये कोई भी हो सकता है। अगेन इतनी कोई ऐसे डीप कन्वर्जेशंस मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और गाइज मोस्टली यहाँ पे मुझे 10% लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो शायद अपनी फैमिली मेम्बर को लेके देख रहे हैं, जैसे कि मम्मी पापा या भाई या बहन फैमिली मेम्बर को लेके देख रहे हैं, या फिर हो सकता है अपने पति या पत्नी, मतलब जो इन्वॉल्वमेंट है वो फैमिली का है। तो पति हो पत्नी हो, मतलब मियाँ बीवी हो, वो भी तो फैमिली में ही आता है ना। हाँ, हम मानते हैं कि जो रिलेशनशिप होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फैमिली में नहीं आता, लेकिन ये जो पर्सन है ये आपका, मुझे 10% लोग यहाँ से दिखाई दे रहे हैं जो अपनी फैमिली को लेके भी देख रहे हैं, फैमिली के किसी पर्सन को लेके देख रहे हैं, ओके। कुछ लोग यहाँ अपनी मदर के लिए देख रहे हैं, हाँ, कुछ लोग की एनर्जी यहाँ अपनी मम्मी को लेकर हैं, ओके गाइस। तो एक तो ऐसा है, तो मैं क्लियरिफाई करते करते बताती चली जाऊँगी। प्लीज़ वाई द 9 of Wands इज़ हियर। ओके, सो गाइस यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना, मतलब जो आपके इस दिलो दिमाग में चल रहा है, इसका कुछ ऐसा है कि ये इंसान आपसे बात तो बहुत सारी करना चाहते हैं। ये आपको बड़ा ही गुड लुकिंग समझते हैं, पहली बात ये, ठीक है। यहाँ मुझे 2 तरीके की एनर्जी रिसीव हो रही है। पहला कि ये इंसान आपको गुड लुकिंग समझते हैं, और थोड़ा सा ऐसा भी समझते हैं लाइक आप जो है अपना एक चार्म रखते हैं, आप जो है एक अपना एक ईगो रखते हैं। वो ईगो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। आप एक अपना चार्म रखते हैं, आप एक अपना ईगो रखते हैं, आप एक अपना एटीट्यूड रखते हैं। तो इंसान आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप थोड़े से वैसे हैं, मतलब कि आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते, आप लोगों से बहुत कम बात करते हैं, या फिर अगर वार्तालाप करते भी हैं, अगर कन्वर्सेशन करते भी हैं तो लिमिटेड टॉपिक्स पर करते हैं। तो चाहे आपकी मदर हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, मतलब चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, तो जो भी व्यक्ति है ना, ये इंसान पहली बात तो आपको एक तो अच्छा देख रहा है, मतलब अच्छा देख रहा है, मतलब कि आप सुंदर हैं, अच्छे दिखते हैं, ठीक है, या फिर आपका जो पर्सनैलिटी वो अच्छी हो सकती है। दूसरा, वो आपको इस सोच से भी, उसमें भी देख रहा है कि आप ना बात नहीं करते किसी से ज़्यादा। तो हो सकता है आपका ये नेचर हो सकता है गाइस। मैंने पहले ही आपको बोला था कि ये कोई ऐसा इंसान भी है जिससे ना आपका रिलेशन जो है इंट्रोवर्सी टाइप का भी है, मतलब या तो वो बात कम करते होंगे या आप बात कम करते होंगे। तो यही एनर्जी निकल के आ गई है। तो ये इंसान आपको ऐसा देखता है जैसे आप जो है बहुत कम बात करते हैं, या फिर लिमिटेड टॉपिक्स पे बात करते हैं, या फिर जो टॉपिक चढ़ा जाता है उसी से लेके बात करते हैं, या फिर आप बहुत मिनिमम लोगों से बात करते हैं। गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ अवॉइड कर देना, ठीक है। थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसी वजह से मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, आपको फोकस मेरी वॉइस पे करना है। तो ये इंसान ऐसा है जो आपको ये लेके सोचता है, जो भी आपके दिमाग में, ये इंसान आपको ऐसे सोचता है कि आप जो है ना बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम बात करते हैं। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर जा रही हूँ बट बार बार रिसीव हो रही है तो मैं बार बार बोल रही हूँ। तो अगर मैं स्लो जा रही हूँ तो आप जो है स्पीड जो बढ़ा देना वीडियो की, लेकिन मेरा जो रिकमेंडेशन है वो ये है, स्किप मत करना, ओके गाइस। तो यहाँ पे ना ऐसा है कि आप लोग बहुत कम बात करते हैं। आप लोग, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों का नेचर है कम बात करने का, बट उनकी नज़र में ऐसा है कि आप कम बात करते हैं। तो मैंने कहा ना, हो सकता है आप सबसे ज़्यादा बात करते हो, लेकिन जो पर्टिकुलर पर्सन है ना, आप इससे बहुत कम कन्वर्जेशंस करते होंगे, या फिर लिमिटेड कन्वर्जेशन करते होंगे। लिमिटेड कन्वर्जेशंस होते होंगे आपके, जैसे कि काम से बात कर ली, या थोड़ा सा एक आध जोक मार दिया, थोड़े से हंस लिए, फिर वापस आप अपने काम में लग गए। तो कहीं ना कहीं इनकी नज़र में ये इमेज है कि आप तो बहुत ही कम बोलते हैं, या फिर बहुत कम आप लोगों से राब्ते रखते हैं, अकेले ज़्यादा रहते हैं। मुझे आप अकेले की एनर्जी में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और शायद आप कहीं ना कहीं ऐसे भी इंसान है कि अगर आपकी लाइफ में गाइस, अगर आपकी लाइफ में आपका कोई पार्टनर भी है ना, मतलब कोई खास पर्सन है, आपको कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड है, तो आप जो है ना उस एक ही पर्सन के ऊपर सारे वक्त दे देते हैं, या फिर खुद के ऊपर, या तो खुद के ऊपर वक्त देते हैं, या अपने स्पेशल वन के ऊपर वक्त देते हैं। अदरवाइज आप हर किसी को वक्त नहीं देते। ये इंसान आपको ऐसा समझते हैं, ओके। यहाँ पे मकर राशि वाले स्पेशल आ गए हैं फिर से।
तो गाइज़ एक तो यहाँ पे ऐसा है। दूसरा मुझे ना ये आप वो जो इंसान है जो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ये इंसान कुछ इस तरह के भी हैं। ये इंसान आपके बारे में कुछ ऐसा भी सोचते हैं कि आप जो है ना ऐसे हैं, मतलब ये एक अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर, वो ये है कि आप या तो लोगों से कम बात करते हैं, या तो आप ज़्यादा लोगों से रब्ता रखते नहीं, पर जिनसे रब्ता रखते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, दिल से होता है, और बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, मतलब सामने वाले के ऊपर बिल्कुल ऐसे हो जाना, लाइक कहते हैं ना न्यौछावर हो जाना, समझ रहे, सामने वाले के लिए कुछ भी करना, मतलब या तो आप नहीं रखते, और रखते तो बहुत स्ट्रांग रखते हैं। तो या तो आप जैसे लोगों से माना आपकी बहुत सारे दोस्त, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिसके बहुत सारे दोस्त होते हैं गाइस, बहुत सारे दोस्त, जैसे कि जहाँ जाते हैं वहाँ दोस्त बन जाते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत एक्सट्रोवर्ट, मतलब जहाँ जाते हैं वहाँ दोस्त बन जाते हैं, जिधर सिटी में गए वहाँ दोस्त बन गए, जिस जगह गए वहाँ दोस्त बन गए, या थोड़ी देर के लिए भी अगर वो कहीं पर अगर 10 मिनट के लिए भी गए ना, तो 10 मिनट में 10 दोस्त बना लाएंगे, 10 कॉन्टैक्ट्स बना लाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। लेकिन आप किस तरह के हैं मेरी जान? आप ऐसे हैं कि जो आपके मतलब आप ऐसे हैं उनके अकॉर्डिंग, जो भी आपके दिमाग में है उनके अकॉर्डिंग आप ऐसे हैं कि जैसे आप जो है ना सबसे इतनी जल्दी बात नहीं करते, सबसे जल्दी राब्ते नहीं रखते। तो लोग आपको ये सोच सकते हैं कि आप खड़ूस हैं, या फिर मतलब लोग ये कम बोलता है, कम बात करता है, या ये नहीं बात करती किसी से, या वो नहीं रखता ज़्यादा किसी से। तो ऐसा हो सकता है। ओके, आप जाते 100 जगह पे हैं, लेकिन मुश्किल से आप 5 दोस्त भी बना दोगे, 5 कॉन्टैक्ट्स भले ही आप नंबर एक्सचेंज कर ले काम के वो, लेकिन वो भी एक प्रोफेशनली होता होगा। जैसे किसी ने किसी ने आपसे नंबर चेंज किया, या आपने किसी से नंबर चेंज किया, किसी से मांगा, तो वो प्रोफेशनली होता होगा, काम से होता होगा। ऐसे नहीं कि दोस्ती यारी रखनी है इसलिए नहीं, ठीक है। तो माना आप 100 जगह घूमे, लेकिन आपके जो दोस्त है वो 4 हैं, लेकिन वो जो 4 दोस्त हैं ना वो इतने जिगरी हैं कि मतलब उनका कंपैरिजन किसी से नहीं कर सकता, और आप उनके लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हो, मतलब कि उनके लिए हमेशा रेडी रहना। अगर वो रात के 2-3 बजे भी आपसे मदद मांगे, आपसे कुछ काम की बोले, तो आप मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपका दोस्त है। तो कहते हैं ना आपने दिल से माना है। तो मुझे आपकी लाइफ में ना आपकी लाइफ में जो मेंबर्स हैं ना वो बहुत दायरे में दिखाई दे रहे हैं, कि कम हैं आपके जो लोग हैं। बातचीत हो सकता है आपकी बहुत लोगों से हो, लेकिन जो एक होता है ना कि बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छी यारी, जैसे हो सकता है कांटेक्ट आपके बहुत लोगों से हो, आपको बहुत लोग जानते हो, लेकिन जो एक दोस्ती यारी होती है ना, एक अच्छा कांटेक्ट एक अच्छी यारी बनती है किसी से, एक अच्छा याराना बनता है किसी से, वो आपके ऐसा सच है नहीं, वो आपकी लिमिटेड हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद एक ही है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है तो आप सिर्फ रब्ता उसी से ही रखते हो, मतलब बाकी जो दुनिया है ना वो अदर वर्ल्ड है, बाकी दुनिया बिल्कुल अदर वर्ल्ड है। तो आप वहाँ से प्रोफेशनली कांटेक्ट रखोगे, लेकिन कहते हैं ना कि मेरा पर्सन एक तरफ और पूरी दुनिया एक तरफ। तो आप इसी टाइप के इंसान हैं, ठीक है। या फिर ये मेरा दोस्त एक तरफ, बाकी पूरी दुनिया एक तरफ, या ये चीज़ मेरी एक तरफ, बाकी पूरी दुनिया एक तरफ। तो आप इस तरह के ही इंसान हैं। आप अपने ख़ास लोगों को पूरी दुनिया के साथ जो है ना वो नहीं करते, मतलब मर्ज नहीं करते कि जैसे तू भी मेरे पर ये इतनी बराबर है, या वो भी इतने बराबर है। नहीं, आपने जिसको खास मान लिया ना, आप उसको एक तरफ रख दोगे। समझ रहे हैं ना बात को? मतलब अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो जिसको आपने खास माना है, नो मैटर वो कोई है, दोस्त है, जिगरी है, बेस्ट फ्रेंड है, नॉर्मल फ्रेंड है, जो भी है, फैमिली मेम्बर है या आपका पार्टनर है, तो अगर आपने किसी को बहुत ज़्यादा तरजीह दे दिया, बहुत ज़्यादा खास बना दिया है ना, उसको दिल से खास मान लिया है, तो समझ लीजिए वो एक तरफ है। फिर पूरी दुनिया आप एक तरफ रख दोगे, उसको अलग ही स्थान दे दोगे, अलग ही प्लेस दे दोगे, उसको अलग ही जगह दे देंगे बैठने की, ठीक है। आप ऐसे हैं। तो ये जो पर्सन है ना वो आपको ऐसा ही समझता है, ये आप में वो गुड क्वालिटी देखता है। तो हो सकता है ये इंसान जो भी है, भले ही आपकी इससे कम बात होती होगी, लेकिन ये इंसान ना आपका है कोई खास ही, जो आपकी इतनी गहराई चीज़ ही जानता है, ठीक है। आप जो भी आपके दिमाग में है ना वो आपकी इतनी चीज़ है, तो कोई खास आपका, भले आपकी इससे कम बात होती हो या जो भी है, लेकिन ये है कोई इतना खास इंसान आपके लिए, कोई ऐसा खास पर्सन है ये जो आपके लिए बहुत खास है, और वो आपको इतना जानता है कि या तो आप दोस्ती नहीं करते, और करते तो दिल से करते हैं। इसका मतलब आप जो है ये आप में एक अच्छी क्वालिटी है कि आप दोस्ती निभाने पे, आप कोई भी रिश्ता है उसे निभाने में बिलीव करते हैं, कि आप फेक रिश्ते क्यों बनाएं, ठीक है। आप ऐसे हैं, नहीं बात करो तो मत करो, करो तो अच्छे से करो। आप जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है। कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि इसी में ही ना लोग कई बार ये देख लेते हैं कि आप अकेले रहते हैं, मतलब लिमिटेड लोगों से बात करेंगे वरना नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे लोगों में आउटिंग होती है ना, चलो मिलके घूमने चलते हैं, वो चीज़ आप में शायद मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रही। यहाँ तक रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मुझे बताइए यूनिवर्स, व्हाई द 10 ऑफ पेंटिकल इज हियर। ओके, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है, तो अगेन यहाँ पे जो है अर्थ साइन आ गया है, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके ओके,
यहाँ पे जो आपका जो पर्सन है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना, वो इंसान ऐसा है। देखो गाइज, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे भी फैमिली है, यहाँ भी फैमिली है, ये आपको दिख गया होगा। तो ये जो पर्सन है ना, ये आपके लिए कुछ ऐसा समझता है कि आप जो है ना, आप एक ऐसे डिज़र्विंग इंसान है जो किसी भी रिश्ते के लिए मतलब हमेशा तत्पर रहते हैं। मतलब आप एक ऐसे इंसान है जो मतलब अगर गाइज, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बता देती हूँ, शायद आपको समझ में ना आए। अगर आप मैरिड हैं तो आपके दिमाग में जो भी पर्सन है ना, तो वो इंसान ये सोचता है आपके बारे में कि आप हैं, मतलब आप उस लायक है जिसको अपनी फैमिली में इन्वॉल्व किया जा सके। मतलब आप वो नहीं है जो एक दूर के ढोल नहीं होते हैं, दूर से दोस्ती करना, ज़्यादा घरों में नहीं इन्वॉल्व करना। आप ऐसे हैं जिनको अपने माँ बाप से मिलाया जाए, जिनको अपने भाई बहनों से मिलाया जाए, अपनी फैमिली से मिलाया जाए। अगर आपका ये कोई दोस्त भी है ना, तब भी वो आपको इतना डिज़र्विंग समझते हैं कि आपको अपने घर लाना, अपनी फैमिली से मिलवाना, मतलब ये कोई बुराई नहीं है इसमें। आप ऐसे इंसान हैं जो अच्छा लगेगा कि आप अगर हम फैमिली से मिले लोगों से तो आप उन्हें इज़्ज़त देंगे। आप खुद एक फैमिली वाले इंसान हैं। आपकी शादी जिस पर्सन से भी होगी, आप जिसकी भी हस्बैंड बने या वाइफ बनेंगे, वो या जिसकी भी हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो आप डिज़र्व करते हो। मतलब होता है ना कि एक इंसान में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो फैमिलीज़ की रिस्पेक्ट करे, तो आपके अंदर ये क्वालिटी है। आप अपने भाई, अपनी बहन, अपनी माँ, अपने पिता, भले ही आपको चाहे ऐसा नहीं है, इंसान को कभी कभी अपनी फैमिली के कुछ पॉइंट्स पे गुस्सा आ जाती है, भले ही आपको गुस्सा भी आ जाती हो कि देखना भाई ऐसे कह रहा है पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या बहन ऐसे कह रही है, मम्मी ऐसे बोल रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन स्टिल आप ना फैमिलीज़ की बातों को बहुत वैल्यू करते हैं। मतलब इन केस अगर आप कुछ करना चाहते हैं, बट स्टिल अगर आपके फादर ने, मदर ने, या आपके किसी खास ने, या आपके पति ने, आपकी बीवी ने, आपके बच्चों ने, आपके भाई ने, आपकी बहन ने, या आपके बहुत जिगरी दोस्त ने, या आपके पार्टनर ने आपको मना कर दी ना, ये मत करो, तो आप कहीं ना कहीं उस सामने वाले पर्सन की बात की वैल्यू करेंगे। नो रीज़न आप चाहे उससे सवाल कर सकते हैं कि क्यों नहीं करूँ मैं ये, लेकिन फिर भी भले ही आप अपना मन मार लें, लेकिन आप सामने वाली खुशी के लिए अपना मन मार लेंगे। तो आप इस तरह के इंसान हैं। आप एक फैमिली वाले इंसान हैं। आप ऐसे हैं जिसको कोई भी इंसान डिज़र्व करता है। आप फैमिली संभालने वाले हैं, फैमिली से मिलवाने वाले लोग हैं। दूसरा कि आपको ना वो ऐसा भी समझते हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ये इंसान आपको ऐसा भी समझता है कि आप जो है ना ऐसे इंसान हैं कि जो अपनों के लिए ना मेहनत करना जानता है। जैसे लोग होते हैं ना अपनों के लिए बिल्कुल कितने भी अपने हो लेकिन एफ़र्ट लेने में इतना बिलीव नहीं करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे दोस्त बहुत जिगरी हैं, यार हैं एकदम, लेकिन जब एक दोस्त को दोस्त की ज़रूरत पड़ी है तो गायब हो जाते हैं, मना कर देते हैं, बहाने मार देते हैं। ठीक है, आप ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। आप ऐसे हैं कि अगर बाय द वे अगर आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप साफ साफ बोल देंगे कि यार मैं ये काम नहीं कर सकती या मैं ये नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, लेकिन आप किसी को ना किसी आसरे में नहीं रखते कि हाँ ठीक है और उसके बाद फ़ोन उठाना बंद कर दे, जैसा और लोग करते हैं। कितने भी अच्छे दोस्त हो, फैमिली हो, लेकिन जब किसी से कोई काम होता है तो जो है अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, इग्नोर। लेकिन आप इतनी जल्दी किसी को, खासकर अपने पर्सन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करते। मतलब अपने पर्सन का मतलब यहाँ ये है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं तो वो इंसान ये सोचते हैं कि आप जो है ना अपने खास लोगों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करते। अगर आपके किसी खास पर्सन, किसी खास लोगों ने, आपके अपनों ने अगर आपसे कुछ काम की बोली है ना, इवन आप सो रहे हैं और सोते सोते अगर आपको ये कह दिया जाए, लाइक आप सो रहे थे, माना रात के 11 बज रहे थे, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आप सो रहे थे और रात के 11 बज रहे थे और रात के 11 बजे आपको नींद चढ़ रही थी या 1 बज रहा था, 1 बजे आपका दोस्त आपको कॉल करके ये बोले कि मुझे तुम्हारी अर्जेंट नीड है, मेरे लिए ये फाइल में एडिटिंग कर दो, मेरे लिए ये काम कर दो, या मेरे लिए ये फ़ाइल बना दो, मेरा CV बना दो, या यार मेरे लिए हेल्प कर दो यार, तो आप जो है ना पीछे नहीं हटते। आप बिल्कुल कॉल वो नहीं करते कि यार ये क्यों कर रहा है ना, या झूठ बोल देना कि अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन के लिए एफर्ट ले लेते हैं कि ठीक है चल करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, हो सकता है आप बेमन से कर रहे हो लेकिन आप करेंगे ज़रूर, तो कहीं ना कहीं आप ना अपने लोगों की वैल्यू रखते हैं, है ना। तो कहते हैं ना कि अपनों को इतना अपना मानना कि उसके उन अपने लोगों के लिए एफर्ट्स लेने में आप बिलीव रखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो भी आपके माइंड में चल रहा है ना, वो ये भी सोचते हैं कि आप अपने लोगों के लिए इतना एफर्ट लेना जानते हैं। तो सोचिए आप अपने पर्सन के लिए जिनसे भी आपको मोहब्बत होगी, प्यार होगा, आपकी ज़िंदगी में जो भी बंदा आएगा या बंदी आएगी, या फिर अगर आप मैरिड भी हैं तो वो बंदा कितना लकी होगा, वो इंसान कितना लकी होगा कि उसको आप जैसे इंसान मिल गए। ये जो दिमाग जिनके बारे में सोच रही है, आपके बारे में ऐसे सोचते हैं, कहीं ना कहीं आप में ये क्वालिटी है। ओके,
हालांकि इसमें कमी आपके लिए यही निकल के आई है कि एक कमी आप में ये भी है, जो कि मुझे लगता है कि कमी तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ये कमी भी लगने लग जाती है। एक कमी आप में ये भी है कि आप जो है ना कई बार कुछ ज़्यादा ही एफ़र्ट ले लेते हैं, मतलब कि जो इतना भी सोचने की ज़रूरत नहीं थी, जो चीज़ ईज़िली हो सकती थी आप उसमें भी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाल देते हैं। मेहनत पे बिलीव रखते हैं आप, और आपको लगता है, आपका जो बिलीव है वो ये है कि कोई भी रिश्ता संभालने के लिए और ख़ासकर अपनों के लिए जो है ना, अगर आप थोड़ा एफ़र्ट, थोड़ी मेहनत डाल भी दो तो उसका हमेशा वो नहीं देखना चाहिए कि मतलब कोई रिज़ल्ट ही मिलना चाहिए आपको। ठीक है, अगर आप अपने दोस्त, अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने पार्टनर, अपने भाई, अपनी बहन, अपनी माँ, अपने पिता, अपने दादा, जो भी आपके, जिनकी भी आप चाहते हैं, आपके अपने लोग, ठीक है, आप अगर अपने लोगों के लिए थोड़ा सा अपनी नींद को छोड़ दोगे, तो ये थोड़ा होना चाहिए कि नहीं मैंने उसके लिए अपनी नींद छोड़ी थी तो मैं क्या कहते हैं, मुझे भी फ़ायदा मिलना चाहिए। आप जो है ना, आप गाइस फ़ायदे वाले इंसान नहीं हैं, ठीक है। आप ऐसे नहीं है कि नहीं मुझे भी बदले में मिलना चाहिए। आप उस पर्सन की नज़र में ना आप ऐसे इंसान नहीं है कि आप जो है ना काम इसी लालच से करते हैं कि आपको भी बदले में कुछ मिलेगा। आप अगर अपनों के लिए एफ़र्ट लेते हैं ना, तो बिना किसी उसके रिवार्ड के, मतलब कि आपकी तारीफ़ होगी एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें, तो वो चीज़ में आप जो है बिलीव नहीं करते। आपका मानना ये है कहीं ना कहीं उनकी नज़र में, जो भी पर्सन आपके दिमाग में है, उनकी नज़र में आपका मानना गाइस ये है कि अगर आप अपनों के लिए कोई एफ़र्ट लेते हो तो मतलब आप पे बैक का क्यों ऑप्शन ले रखना, क्यों ही रिज़ल्ट सोचना कि नहीं मैंने इसके लिए किया था तो वो भी मेरे लिए ही करेगा। क्यों अपनों के लिए, अपनों के काम करने के लिए आपको कभी सेकंड थॉट नहीं लेना चाहिए। अगर आप अपनी मम्मी, अपने भाई बहन के लिए कुछ कर रहे हो तो इस लालच से नहीं करना चाहिए कि वो भी आपके लिए कुछ करेगा या करेगी, ऐसा नहीं है। फिर अपनापन किस बात का रहा, समझ रहे हो ना बात को। यही आपका मानना है उस बंदे की नज़र में कि आप जो है ना बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपनों के लिए हमेशा स्टैंड लेते हो, तो वो बहुत प्यारी चीज़ है। और बताइए, मेरा 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड इज हियर। ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइस, यहाँ पे ऐसा है कि ये जो इंसान है ना, ये जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, ये पर्सन ऐसा है, ये आपके बारे में कुछ ऐसा सोचता है कि अगेन ये एक तो आप में यही कमियाँ निकल के आई हैं कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसे है, मतलब डिफेंसिव, इतनी जल्दी से आप ना किसी को अलाउ नहीं करते खुद से बात करने के लिए, खुद के करीब आने के लिए, या खुद से दोस्तियाँ करने के लिए आप इतनी जल्दी किसी को अलाउ नहीं करते। ठीक है, आप में थोड़ा सा मुझे ट्रस्ट इशूज़ भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब आप हर किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत शंट हैं या चालाक हैं, नहीं, ट्रस्ट या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ट्रस्ट करने की, ऐसा कुछ नहीं है। आप ट्रस्ट करते तो हैं लेकिन अच्छी बातों पे करते हैं, लेकिन आपके अंदर ट्रस्ट इशू वो वाले हैं कि जहाँ मतलब आप ना कॉन्फिडेंस, मतलब डर पहले जाते हैं, मैं ये लाइन बोलूँगी, डर पहले जाते हैं। इंपॉर्टेंस आपके माइंड में पूरी उतनी ही रहती है, तो ये आपके अंदर थोड़ी सी इमेच्योरिटी है, थोड़ी मेच्योरिटी है कि आप डर पहले जाते हैं। लाइक अगर आपको किसी अनजान सिटी से कुछ जॉब वॉब ऑफर हो तो आप क्या करेंगे, आपका मन तो बहुत है, आप चाहते हैं, आप उसको ट्रेजर भी करते हैं कि नहीं मुझे चाहिए, ये ज़रूरी है, ये है वो है, लेकिन जब आपको वो चीज़ मिलती है ना, तो आपके अंदर ना खुद ही ट्रस्ट इशू खुद को लेके बनने लगते हैं कि क्या मैं ये कर पाऊँगी, कर पाऊँगा, क्या मैं क्या ये जगह सही है, मैं रिस्क तो ले रही हूँ या रिस्क तो ले रहा हूँ, हम रिस्क तो ले रहे हैं, ये रिस्क कामयाब होगा कि नहीं होगा, भगवान मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले ही आपके अंदर एक इनसिक्योरिटीज़ जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, तो ये आप में थोड़ी कमी है। तो वो जो पर्सन है ना, जो भी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो इस बात को जानता है कि आपके अंदर इनसिक्योरिटी इश्यूज़ है। मैं हाँ ये बोलूँगी, मैं ये वर्ड बोलूँगी, मैं ट्रस्ट भी नहीं बोलूँगी, इनसिक्योरिटीज़। ठीक है, आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ का प्रॉब्लम है थोड़ा, आप इनसिक्योर बहुत जल्दी होते हैं, ठीक है, और इसलिए डिफेंसिव हो जाते हैं। आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, मतलब कुछ भी करने से पहले, खासकर स्टैंड की मैं बात नहीं कर रही, जैसे कि अगर आप अपने लिए कुछ करते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो आप पहले इनसिक्योर हो जाते हैं, कामयाब होगा कि नहीं होगा, सही रहेगा, मैं कोई गलती तो नहीं कर रही या कर रहा, तो इनसिक्योर पहले हो जाते हैं। और कई बार इस इनसिक्योरिटी की वजह से आप खुद डिफेंसिव हो जाते हैं और कई बार अपने जो है मौके गंवा भी देते हैं, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा आपका नेचर भी मुझे अग्रेसिव दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत जल्दी जवाब आपके मुंह पे रहते हैं, मतलब आप बदतमीज़ नहीं है, मैं आपको बदतमीज़ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जवाब इज़ लाइक कि हो सकता है कि आप जो है ना
मैंने कहा ना कि आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ है, तो इनसिक्योरिटीज़ के चलते आपके अंदर बहुत से सवाल होते हैं। तो आप ना सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना चाहते हैं। वो जो दिमाग में पर्सन है वो आपके बारे में ये सोचता है कि आप कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसे अपने अकॉर्डिंग कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे हैं कि जब तक कंफर्ट नहीं होगा आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ इश्यूज़ बने रहेंगे। ओके, तो कंफर्ट का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप कहीं पे जा रहे हैं तो आपको अपने हिसाब की चीज़ें चाहिए। कंफर्ट का मतलब हाँ वही होता है कहीं ना कहीं, लेकिन उसमें कोई लग्जीरियस मैं वाली बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन ये चीज़ है कि कंफर्ट का मतलब ये है कि अगर आपने अपने माइंड में ये सोचा था कि चलो उस कॉलेज में जाके हम पढ़ाई करेंगे और हम ऐसे ऐसे फ़ीस देंगे और रहेंगे, हम ऐसे ऐसे हॉस्टल में रहेंगे। माना आप, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए कि माना आपने ऐसा कोई प्लान किया। ओके गाइस, तो ऐसे ऐसे कॉलेज में जाएंगे, काउंसलिंग कराएंगे और ऐसे ऐसे हम कोर्स ज्वाइन करेंगे, रहने का हम वहाँ देख लेंगे, वहीं से ही हो जाएगा, इतने पैसे लग जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है। अब वो सच्ची में जब इम्प्लीमेंट हुआ तो ज़रूरी नहीं जो आपने सोचा है वो सारी चीज़ उसी के अकॉर्डिंग हो। समझ रहे हैं बात? हो सकता है आपको एडमिशन तो मिल गया, कॉलेज भी जाने लग गए, लेकिन आपको रहने को आपने सोचा था कि हम कॉलेज के कैंपस के हॉस्टल में ही रहेंगे, लेकिन आपको कॉलेज के कैंपस का हॉस्टल नहीं मिला, है ना। तो अब आप वो मिल रहा है बाहर कोई पीजी रहने के लिए कि आपको बाहर रहना पड़ेगा। तो आपको इनसिक्योरिटीज़ हो गई, यार बाहर कैसे रह लूँ, मुझे तो कैंपस में ही रहना था। मैंने कहा ना आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ भी है कहीं ना कहीं। आप चीज़ को अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, जो आपने सोचा था उस प्लान के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, और जब वो प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती, अपने कंफर्ट में नहीं हो पाती है जो आप सोच के चले थे। या फिर अगर आपने कोई जॉब ज्वाइन करा, उस जॉब में आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि मुझे सैलरी जो है इतना इतना मिलेगा। माना आपने सैलरी 25,000 एक्सपेक्ट करी थी कि 25,000 मुझे मिलेगा। ठीक है, कि मैं 30 बोलूँगी तो बंदा 25 तक आ जाएगा, ये है वो है। लेकिन क्या हुआ, आपने 30 बोला और बंदा 20 पर आ गया, बिल्कुल 10,000 कम कर दिए। तो आपके अंदर फिर से इनसिक्योरिटी क्रिएट हो कि यार 20 बोल रहे हैं, करूँ कि नहीं करूँ, कहीं बेकार ना हो जाए, ज्वाइन करना मेरे लिए बेकार ना हो जाए, ये है वो है। इस तरीके से चीज़ जब आपकी कंफर्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलती तो कहीं ना कहीं आप इनसिक्योर हो जाते हैं, और वो इनसिक्योरिटी आपका काम रोक भी देती है कई बार। ठीक है, ये आप में थोड़ी सी मुझे शॉर्टकमिंग दिखाई दे रही है। अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से थोड़ा सा लेके चलना। जो प्लान आप लेके चले थे वो प्लान जब में उस प्लान में हल्के से भी बदलाव आपको दिखाई देने लग जाते हैं, या हल्के से भी इश्यूज़ दिखाई देने लग जाते हैं, तो आपके अंदर खुद ट्रस्ट इश्यूज़ बनने लग जाते हैं, खुद को लेके, खुद की सिक्योरिटीज़ को लेके। ओके, ये आप में थोड़ी कमी है। ओके, वाई द विक्ट्री कार्ड इज हियर। ओके, दुखी बहुत जल्दी हो जाते हैं, मायूस बहुत जल्दी हो जाते हैं, या आप में कमी हो सकती है कि अब दुखी बहुत जल्दी हो जाते हैं, मायूस बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि आप ना चीज़ों को अगर करते हैं, और अगर आप शायद आपने आज तक जो भी किया है आपने इस पर्पस से किया है कि इसको, मतलब उस कॉन्फिडेंस के साथ किया है कि इसको करना ही करना है या फिर इसको जीतना है। जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दिया तो आपके डर तो होता है कि मैं पास तो हो जाऊँगी या हो जाऊँगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर ये ट्रस्ट रहता है कि नहीं हो जाऊँगी, मैं आज तक कभी फेल नहीं हुई हूँ, या इंटरव्यू मेरा ज़रूर क्लियर होगा, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो लेकिन इंटरव्यू मेरा ज़रूर क्लियर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपको विक्ट्री मिल भी जाती है ना, तब भी आपकी जो है ना सैडनेस गायब नहीं होती थी जल्दी। ठीक है, क्यों गायब नहीं होती? क्योंकि विक्ट्री आपको उस तरीके से नहीं मिलती। मैं आपको कैसे समझाऊँ, मैं ऐसे समझाती हूँ आपको कि गाइस, जैसे माना आपने कोई पेपर दिया, कोई एग्ज़ाम दिया, ठीक है, आप श्योर थे कि मैं पास हो जाऊँगी या हो जाऊँगा। ठीक है, श्योर थे आप लोग पास हो जाओगे। तो अब आपने एग्ज़ाम दिया, आपने पढ़ाई करी, आपने पेपर अच्छे से दिया और आप श्योर है आप पास हो जाएंगे। लेकिन आपने जो पेपर है वो 100% का किया था, तो आपने अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, अपनी गिनती के अकॉर्डिंग आपने अपना हिसाब 80% का लगा लिया कि मेरा पेपर 100% गया है तो 80 तो मेरे आ ही जाएंगे और आई विल डेफिनेटली पास। ठीक है, देन जैसे ही आपका रिज़ल्ट का टाइम आने लगा, तो रिज़ल्ट का टाइम आते आते क्या हुआ गाइस कि आपके अंदर आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़, मैंने कहा अगेन इनसिक्योरिटीज़ जागने लगे, आपके अंदर इनसिक्योरिटी होने लगी, ट्रस्ट इश्यूज़ होने लगे खुद को लेके कि हो तो जाऊंगी ना पास, भगवान मुझे पास कर दे, मुझे पास कर दो। अभी आप सिर्फ उनसे पास मांग रहे थे, जबकि आप खुद श्योर थे कुछ दिन पहले तक जब आपने एग्ज़ाम दिया था, आप खुद श्योर थे कि मेरा पेपर 100% बहुत अच्छा गया है ना, और मैं ज़रूर पास हो जाऊँगी, 80 नंबर तो मेरे आ जाएंगे। 100% का मैंने पेपर किया है, 100 आउट ऑफ 100 का मैंने पेपर किया है, लेकिन अगर कुछ मार्क्स जो है कट होके आएंगे तो 80 अब 78 इसके लगभग आ जाएंगे, इसके अराउंड नंबर आ जाएंगे। लेकिन जब रिज़ल्ट का वक्त आया तो आप डर लगने लग गया और आपको सिर्फ ऐसा लगा कि मैं पास हो जाऊँ। अब क्या हुआ, जैसे रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो पता लगा आपके मार्क्स आए 69%। ठीक है, आपके 69 आए। अब क्या हुआ, 6 की रेंज देखते ही कहाँ तो आप थोड़ी देर पहले पासिंग के लिए प्रे कर रहे थे। ठीक है,
माना आपने एग्ज़ाम के टाइम पे 100% किया था और आपने एक्सपेक्ट 80 किया था, लेकिन जब रिज़ल्ट अनाउंस हो रहा था तब आप पास के लिए मांग रहे थे गॉड से, ठीक है, कि मैं पास हो जाऊँ। अब आपकी 69% है और आपके जो अदर लोग हैं जिन्होंने आपके साथ एग्ज़ाम दिए थे वो फेल हो गए और आपकी 69 है और अदर लोग फेल हो गए या फिर बिल्कुल 50-50 नंबर आए हैं या बॉर्डर लाइन पास हुए हैं, आपके हाईएस्ट रहे हैं 69, तो क्या होगा? अब आपके अंदर अब आप जीत तो गए, मतलब आप फर्स्ट हो। अगर उन बाकी लोगों के कंपैरिजन में देखा जाए, जैसे कोई बॉर्डर लाइन पास है, कोई 50% पे पास है, कुछ लोग फेल हो गए, तो आप उन सब में टॉप पर आ गए हो, आप फर्स्ट आए हैं। बट स्टिल एक्सपेक्टेशन आपकी 80% की थी, लेकिन आपके रह गए 69%। विक्ट्री मिलकर भी आप खुश नहीं हैं, समझ रहे हैं बात को? विक्ट्री मिलकर भी आप खुश नहीं हैं। मैं ये पॉइंट आपको क्लियर करना चाहती थी, जिसकी वजह से मैंने इतनी लंबी स्टोरी बोल दी, समझाने के लिए सिर्फ। ओके, मेरे इस एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए गाइस, शेयर कीजिए। तो आप ना अपनी विक्ट्री से कहीं ना कहीं इनसेटिस्फाई हो जाते हैं। रीज़न सिर्फ यही होता है, अगेन आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग चीज़ नहीं हो पाई, आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीज़ नहीं हो पाई, आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ नहीं हो पाई। अभी समझ में आया? ये चीज़ आप में थोड़ी सी कमी है। और ये कोई मतलब इसको हम ऐसे लेके चलेंगे कि जो भी दिमाग में आपके पर्सन है ना, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, तो वो यही सोचते हैं कि आप ना सेटिस्फाई नहीं होते, मतलब अपने ही रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं होते। जैसे कुछ लोग ना रिज़ल्ट देख के बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह ये वो सेलिब्रेट करते हैं। आप सेलिब्रेट नहीं करते अपने रिज़ल्ट्स, अपने पासिंग रिज़ल्ट, अपने विक्ट्री रिज़ल्ट को भी आप इतनी जल्दी सेलिब्रेट नहीं करते। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि शायद आपने आज तक, ऐसा नहीं है कि आप कभी हारे हैं, शायद आज तक आपने जितने इंटरव्यू दिए हैं सब क्रैक भी हुए हैं, आपने एग्ज़ाम दिए सब में आप हमेशा पास आए हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फर्स्ट भी आए हो, सेकंड आए हो, थर्ड आए हो, पोजीशंस आई हो आपकी, है ना। 70% 60+ % मार्क्स हैं, आप कभी फेल नहीं हुए, कॉलेज में कभी सप्ली नहीं आई, स्कूल में फेल नहीं हुए, टेस्ट में फेल नहीं हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मोस्ट ऑफ ऑल लोग ऐसे हो सकते हैं, मतलब मोस्टली 40% लोग ऐसे हैं जिनका कभी आज तक फेलियर का रिज़ल्ट नहीं रहा है, बट स्टिल उन्होंने आज तक अपनी जो पासिंग रिज़ल्ट है ना उसके ऊपर कभी किसी भी तरह की कोई सेलिब्रेशंस नहीं किए। रीज़न ये कि आप पास तो हुए, हमेशा आप पास हुए हैं, आगे बढ़े हैं, मतलब आपने चीज़ को क्वालिफाई ही किया है, लेकिन वो क्वालिफ़िकेशन जो क्वालिफाई है ना, वो क्वालिफ़िकेशन हमेशा आपको अनसेटिस्फेक्शन, कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन देती आई है। मतलब पास तो कर गए, विक्ट्री तो मिली, लेकिन वो विक्ट्री उस हिसाब से नहीं मिली जिस तरह से आप सोच के बैठे थे, उतने परसेंटेज के साथ नहीं मिली, उतने नंबर के साथ नहीं मिली, या उस तरह से नहीं मिली जो आपने सोचा था। जैसे आप इंटरव्यू देना चाहते थे, आपने इंटरव्यू दिया और वो क्रैक भी हो गया, आप सेलेक्ट भी हो गए, बट स्टिल आपको जॉब फिर भी बिन किसी और अदर रीजंस की वजह से नहीं मिल पाई। अदर रीजंस जैसे उन्होंने कह दिया कि जैसे माना सैलरी अच्छी ऑफर नहीं हुई, मतलब आप इंटरव्यू क्रैक कर गए, पास कर गए, जॉब भी लगी, लेकिन आपको सैलरी अच्छी ऑफर नहीं हुई, ठीक है। या फिर उन्होंने जो है आपको, मतलब रीज़न कुछ भी हो सकता है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला, या आपको रहने का हिसाब नहीं बना, ये जैसे भी था, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो अदर रीजंस की वजह से आपको वो नौकरी अल्टीमेटली नहीं मिली, जबकि आप इंटरव्यू क्रैक्ड थे। तो मैंने कहा ना कि विक्ट्री आपको मिलती तो है, बट एक अनसेटिस्फेक्शन मोड पर। वो आपके दिमाग में इस पर जो भी पर्सन है ना गाइस, वो इंसान ये जानता है कि आप जो है ना, आप पासिंग चीज़ें डिज़र्व करते हो, और ये जानता है कि आपको भी फेल नहीं होने के। ये बात वो आपके बारे में जानता है कि आप ना झुकते नहीं हैं, आप फेल नहीं होते, ठीक है, लेकिन अनसेटिस्फाइड बहुत जल्दी होते हैं। ये जो भी पर्सन है ना, ये आपको बहुत गहरा जानता है गाइस, कि आप कभी फेल नहीं होते, बट अनसेटिस्फाइड बहुत जल्दी होते हैं, बहुत जल्दी अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं, बहुत जल्दी से मायूस हो जाते हैं। मतलब आपको विक्ट्री का रिजल्ट कोई काम नहीं आता। समझ रहे हैं ना बात को मैं क्या कह रही हूँ? तो वही चीज़ है, ये पर्सन आपके बारे में ऐसा ऐसा सोचता है, ठीक है। तो देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। कभी कभी ये जो भी इंसान है आपके दिमाग में, ये इंसान को ना कभी कभी आप ना बहुत ज़्यादा इमेच्योर भी दिखाई देते हैं। मतलब कई बार आप शायद कोई ना कोई पॉइंट ऐसे बोल देते होंगे कि सामने वाले को लगता होगा, खासकर इस पर्सन को, कि कितनी इमेच्योर बात कर रहे हैं। इमेच्योर का मतलब ये है कि जैसे सपने में जीना समझते हैं कि जो चीज़ रियलिटी के साथ नहीं है, अगर आप ऐसे चलोगे तो भाई आप पीछे रह जाओगे। आप अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं अभी जॉब का एग्जांपल दे रही थी आपको, कि आपको जॉब तो मिला, सब कुछ मिला, लेकिन अदर रीज़न की वजह से आपने ज्वाइन नहीं करा, तो विक्ट्री तो मिली लेकिन सैडनेस के साथ, मतलब अनसेटिस्फेक्शन के साथ में। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आपके बारे में यही सोचते हैं कि ये जो भी आपके माइंड में वो आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप जो है ना
कभी कभी चीज़ों के अकॉर्डिंग जो है चल नहीं पाते हैं। अगर आपको जॉब मिली थी तो आपको ज्वाइन करना था, नो मैटर कोई नहीं, अगर अदर प्रॉब्लम्स अदर इश्यूज़ क्रिएट हो रहे थे उसको बाद में देखते, लेकिन फ़िलहाल तो ज्वाइन करते। एक आध महीने की सैलरी, 2 महीने की सैलरी तो ले लेते, नहीं अच्छा लगता छोड़ देते, लेकिन बिल्कुल शुरू ही नहीं करना इज़ वेरी बैड। तो ये आपके लिए एडवाइस की तरह ले लो गाइज़, लेकिन ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचता है तो इसको एडवाइस की तरह लो, जो कि ये गलत नहीं है, सही भी बात है ये। अगर कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं है ठीक है, लेकिन शुरुआत तो करो, इम्प्लीमेंट तो करो, बाकी आगे की चीज़ देखिए, क्या पता रहते रहते आपको आदत पड़ जाए या फिर आपके अकॉर्डिंग चीज़ें ढलने लगे, है ना, होता है। तो देखते हैं एडवाइस से आती है आपके लिए। ओके, हो गॉड, यही मैं बोल रही थी इतनी देर से कि नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो वही यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपसे कि आपके लिए एडवाइस यही है कि आप जो भी प्लान करते हैं बहुत अच्छी बात है, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग देना, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने से पहले प्रॉपर जो है मैनेजमेंट करना, चीज़ों को देखना, अपना कंफर्ट फाइंड करना, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए इंसान को। कुछ एक मूवी नहीं है सलमान खान की किक, तो वो भी चीज़ें छोड़ता रहता था और लैंड में बोलता था किक नहीं मिली। आई डोंट नो मुझे ये बात कैसे याद आ गई, मतलब आप मुझे इसी टाइप के इंसान लग रहे हैं, किक नहीं मिली। सॉरी, माइंड मत कीजिएगा, जोक्स अपार्ट। तो क्या होता है कि आप ना थोड़े ऐसे ही हैं, तो कहती अपनी ठीक है, अच्छी बात होती है इम्प्लीमेंट करने से पहले प्लानिंग करना, मैनेजमेंट करना, सब कुछ करना बहुत अच्छी बात होती है। शुरुआत करने से पहले अच्छी चीज़ों को देख लेना, कंफर्ट देख लेना, सेटिस्फेक्शन देख लेना, एनवायरनमेंट देख लेना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गाइज अगर हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग देखते रहेंगे ना, तो ये दुनिया है, हर चीज़ अगर हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो या तो इंसान फिर अपना ही काम कर ले, तो फिर आप ही के अकॉर्डिंग चीज़ें चलेगी। लेकिन हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई पॉइंट पीछे रह जाएगा। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि अपनी जो प्लानिंग्स है ना, उसमें एडिटिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप शुरुआत करें और अगर कहीं कोई पॉइंट ऐसा लगता है ये चीज़ आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, आप अपनी प्लानिंग में फ़िलहाल तो एडिटिंग करें, बाद में ट्राई करना अपने अकॉर्डिंग करने की चीज़ें, है ना, लेकिन इम्प्लीमेंट तो करें। तो ये आपका दोस्त बिल्कुल सही सोचता है, जिस वो भी आपके दिमाग में ना वो बिल्कुल सही सोच रहा है, वही एडवाइस निकल के आई है। अच्छा, वन मोर कार्ड प्लीज़। Give me a one card. Okay. बी बोल्ड एंड मेक अ फर्स्ट मूव। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, कितना स्पेसिफिक मैसेज आ गया गाइस। अभी मैं यही कह रही थी, शुरुआत तो करें, शुरुआत तो करें, इम्प्लीमेंट तो करें। प्लानिंग करना अच्छी बात होती है, लेकिन जब तक शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आप जज कैसे करेंगे चीज़ों को। बिना शुरुआत किए, बिना उस चीज़ में घुसे आप जज क्यों कर रहे हैं कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, मैं अनकम्फर्ट हो जाऊँगी या हो जाऊँगा, या मेरे लिए सही नहीं है। शुरुआत जब तक आप चीज़ में घुसेंगे नहीं, चीज़ को शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप बोल कैसे सकते हैं। तो वही यूनिवर्स कहना चाहते हैं, बी बोल्ड, मेक अ फर्स्ट मूव। थोड़ा सा हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को साइड में रखिए, थोड़ा सा आगे बढ़िए। क्या पता वहीं से ही आपके जो है वही आपके स्टेप हो आगे बढ़ने के लिए। ये मत माइंड में लेके चलिए कि आप फंस जाएंगे, नहीं, आप शुरुआत कीजिए, क्या पता यही आपका फर्स्ट मूव रहे और यही मूव आपको आगे पता नहीं कितनी सीढ़ियों पे पहुंचा दे, क्योंकि कई बार पता नहीं होता गाइस हमारी आगे की सीढ़ी किस सीढ़ी के ऊपर चढ़ के लिखी हुई होती है। ठीक है, आगे की सीढ़ी पहुंचने के लिए कौन सी सीढ़ी को उठाना है, ये कभी कभी हमें नहीं पता होता। ओके गाइस, सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग। अगर ये आपसे मैच हुई है, रेजोनेट की है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। ये एडवाइस आपके काम आएगी, 101% काम आने वाली है। रीडिंग मैच हो, थोड़ा परसेंट मैच हो, 60%, 40%, 70%, लेकिन ये एडवाइस कभी वेस्ट नहीं जाएंगी। सो ऑल द बेस्ट, मैं ऑल द बेस्ट कहती हूँ आपको। बहुत अच्छी रीडिंग आई है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल, और जो चैनल के ऊपर जो घंटी है ना, घंटी, उसको दबा दीजिए, जिससे कि मैं जब भी आपके लिए वीडियो लाऊँ तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।